को, मोतदिल अफराद को और वो लोग जो 26 नवंबर का बेदर्दी से इंतज़ार कर रहे हैं। मैं ज़रा सियाक़ सबक आपके सामने रखना चाहता हूँ और आपको बताना चाहता हूँ कि इस पूरे सफ़र में मैं शाहिद भी, गवाह भी और साथ साथ एक एक चीज़ को नोट करते हुए ऑन रिकॉर्ड देता हुआ आया हूँ। आज से 3-4-5 ग़ालिबन 3-4 महीने पहले हमारा कुरैशी साहब के साथ एक प्रोग्राम हुआ जिसमें उन्होंने कहा कि जी औलिया के हवाले से जो कोई गुफ्तगू करता है हमारा दिल दुखता है। तो ऐसा आदमी हमसे बात कर ले, हमारा चैलेंज है वो सामने बैठे और वो जो चीज़ें रखता है हमें दिखाए, हम जो चीज़ें उसे रखते हैं हो सकता है उसकी इस्लाह हो जाए, कम से कम उम्मत को गुमराही की तरफ ना निकाले। तो हमने फिर ये बात अभी किसी से नहीं की, खुद इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब ने कहा कि वैस रब्बानी साहब, पेशा वाराना इंसाफ ये कि अब आप मेरे पास जेलम आए कराची से और हम आपको बताएंगे कहाँ किताबों में क्या क्या लिखा हुआ है और सब फिर बात वहाँ से बढ़ेगी आगे। तो उस चैलेंज का जवाब उन्होंने दिया, हम आए और ये सब चीज़ें रिकॉर्ड पे हैं। उसके बाद फिर उनका बयानिया लिया, फिर मुफ्ती साहब के पास गए, इनका बयानिया लिया, फिर उनका बयानिया लिया। तो हम जी गए रुल, हमने कहा बहुत हो गई है। हमने फिर दरख्वास्त की कि जी आप एक दिन खुद ही बैठ जाएं, चाहे कमरे में बैठें चाहे मैदान में बैठें, मगर मामला तय करें। अवाम गुमराह हो रही है, क्लिप चल रहा है, वीडियो चल रही है, वो उस वाले इधर नारे लगा रहे हैं, उधर वाले। तो मेरी दरख्वास्त पे मैंने कई मरतबा कोशिश की, ना कभी टाइम पर्टिकुलरली मिल सका, ना कभी रजामंदी, बहाने होते रहे दोनों तरफ से। यानी वज़ीर मुफ्ती साहब भी मसरूफ थे, वो भी मसरूफ थे। मैंने आखिर दिल बर्दाश्ता होके 1-1.25 महीने तकरीबन कम व बेश 30 दिन या इससे ऊपर का टाइम रख के मैंने कहा जी इतवार का दिन हो, दिन का वक्त हो, क्योंकि पीछे मुफ्ती तारिक मसूद साहब हफिजुल्लाह ताला भी आए थे जेलम, उन पे ये इल्जाम लगा जी आप रात की तारीखी में आए और इतवार को नहीं आए। उस चीज को मद्देनजर रखते हुए 2 दिन का नहीं 1 महीने ऊपर का नोटिस देके दोनों अहबाब से दरखास्त की कि आप दोनों बैठ जाएं, चाहे तन्हाई में बैठ जाएं, खलवत में जलवत में, मगर इस शान औलिया के मौजू के ऊपर गुफ्तगू करें, दू बदू करें, बिलमुशाफा करें। मुफ्ती साहब मसरूफ थे, मगर इन्होंने कहा जी दीन का मामला है, सारी मसरूफियत एक तरफ, महफिलें एक तरफ, पैगामात प्रोग्राम सब एक तरफ, आपकी कॉल, आपकी डेट, उसका घर, उसकी एकेडमी, हम जाएंगे। और मैंने तवक्को रखी कि मुफ्ती साहब जिस तरह से जरूरत का मुजाहरा कर रहे हैं, इंजीनियर साहब भी जैसा उनका बयानिया होता है, बकौल उनके वो मंजी के कारीगर हैं, तो फिर मैंने कहा जी हम भी अपनी मंजी ले आएंगे कारखाने में और मुफ्ती साहब भी खड़ी कर देंगे लाके, देखते हैं कि क्या नतीजा निकलता है। 1 महीने से, हालांकि ये एक नाचीज ने, आप जैसे एक सहाफी ने एक डेट दी थी, लेकिन देखिए इस मुल्क में आम आदमी की भी ताकत कितनी होती है कि जब उसने कोई तारीख दी तो पूरी दुनिया में वो तारीख 26 नवंबर एक कयामत बन के टूटी है। लोग हर पल एक बात कह रहे हैं जी 26 नवंबर का इंतजार है, क्योंकि हम देखना चाहते हैं। और आखिरकार जेलम अकेडमी, जेलम में 26 नवंबर आ गई, क्योंकि इंजीनियर साहब ने कह रखा था कि टाइम कयामत तक है, लिहाजा 26 तक कयामत से पहले ही है ना बैठ जाना बनता था। मगर फिर वही मायूसी, फिर वही सिलसिला, फिर वही नाउमीदी, और आखिरकार हमने सुबह से रुलते हुए इंतजार किया कि नहीं अली भाई किसी तरह राजी हो जाएं, क्योंकि वो इल्मी मुबाहिसा करते हैं, ऐसी कोई चीज नहीं है कि वो नहीं करते। उनके आप यूट्यूब पे जाएं, आपको नजर आएगा वो इल्मी मुबाहिसा कर रहे हैं। कर किसके साथ रहे? अपनी मर्जी के दूल्हा के साथ। फिर जब वो कहते हैं जी दूल्हा राजी नहीं, दुल्हन राजी नहीं, तो बाराती क्यों आ रहे हैं? आज बारातियों को भी देख लिया, काजियों को भी देख लिया, वकीलों को भी देख लिया, गवाहान को भी देख लिया, एहलिया ने जेलम को भी देख लिया, और आपने दूल्हा की जियारत भी कर ली होगी। आपकी जियारत नहीं हो सकी जी, मगर एटलीस्ट अवाम ने देख लिया हकीकत जितनी हो सकती। मैं कोई फैसला देने वाला अंपायर तो था नहीं। हाँ, मेरा दिल जरूर टूटा है, अफसोस जरूर हुआ, क्योंकि हमने अली भाई के साथ प्रोग्राम किए थे और हमें लगता था वो मंजी का कारीगर है। हम बड़ी सारी मंजियां उसके साथ ठुकवाने के लिए लाते रहते और वो फिट होती रहती। मगर आज हुआ यह है कि जी वो जैसे कहते हैं कि बात सच्ची साबित हुई है कि मरने से पहले है मुसलमान, कर ले इस बात पे गौर, कमरे की फजा और है, मनाजरे की फजा और। जब आप मैदान में आते हैं, अच्छा ये भी मैं एक बात बताऊं, ये तो शायद नाराज होंगे मुफ्तियान कराम, मगर मेरा क्या है, मैं एक आम आदमी हूं ना जी, मैंने किसी मसलक को जवाब नहीं देना। बहुत से लोगों ने ये कहा जी उधर मत जाएं, धमकी, खतरात, लोग जेलम वाले क्या करेंगे, आप कराची से हैं, क्या होगा रास्ते में, आजी पंजाब डीजी, ये सब बातें उन्होंने सुनी। और एक साहब ने तो ये भी कहा जी ऐसा ना हो कि हम क्यों जाएं वहां जाके, इंजीनियर साहब अल मदद या पुलिस कहते तो क्या करेंगे। देखिए जी, अल मदद या पुलिस को आप इधर रखिए, ये या अली मदद कहने वाले लोग थे, ये या अल्लाह मदद कहने वाले लोग थे, ये या रसूलुल्लाह कहने वाले लोग थे, खड़े हो गए आके। मैं एक पैगाम जरूर देना चाहता हूं आज, बस ये 26 नवंबर हो गई, हकीकत आपके सामने। आज के बाद अब फलस्तीन की गुफ्तगू कीजिएगा, उसको जरूरत है हमारी गुफ्तगू की। मगर एक बात याद रखिएगा, 2 चीजें सिर्फ दरखास्त, अली भाई से दरखास्त है, आज के बाद किसी मसलक, किसी शख्सियत, किसी मुकद्दस हस्ती के ऊपर तनकीद, ताना, एतराज, गाली गलोच नहीं कीजिएगा, तकफीर नहीं कीजिएगा। और अगर कीजिएगा तो 26 नवंबर को याद रखिएगा, ये चेहरा मुबारक याद रखिएगा, और फिर बैठने की हिम्मत और हौसला कीजिएगा कि जी मैं कुछ साबित कर सकूं। और एक बात जो मैं साथ में लाजमी कहूंगा वो ये है,
खुदा की कसम आज नतीजा जो आया है ना मेरे पास वो ये है, अपनी नस्लों को अली अली सिखाओ, अपने बच्चों को हैदर हैदर सिखाओ, क्योंकि बड़े बड़े लोग बातें करके पीछे हो जाते हैं, सिर्फ अली वाला है जो मैदान तक पहुंचता है खतरात का सामना। जी बहुत शुक्रिया भाई।